हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स की क्वेश्चन संख्या दूसरे की 5वीं को सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आइए, क्वेश्चन संख्या दूसरे के 5वीं के करने से पहले विशेष जानकारी ये है कि आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। भाषा वाले सवाल जो आपके अच्छे से समझ में आए एक बार तो आप आसानी से लगा सकते हो। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन संख्या दूसरे के तीसरे व चौथे को सॉल्व किया था। अगर वो वीडियो आप सभी ने नहीं देखी हो तो जाके जरूर देखें। आज हम जो है दूसरे के 5वें को सॉल्व करेंगे। दूसरे के 5वें में कह रहा है कि जो है हमारा निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल करना है। यानी जिनका रैखिक समीकरण आएगा उसको हमने क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है। तो कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी जो पुस्तकालय है उसमें प्रथम के 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए रुपए 27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, यानी प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। ठीक है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि पहले 3 दिनों का नियत किराया करेंगे। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि पहले 3 दिनों का नियत किराया, पहले 3 दिनों का नियत किराया, इसमें पूछ रहा है कि नियत किराया बताना है और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया। तो हम क्या करेंगे, ये पहले 3 दिनों का यानी प्रथम 3 दिनों का किराया नहीं लग रहा है, एक नियत किराया है तो उसको हमने क्या मान लिया, x मान लें, x रुपए। ठीक है, x रुपए मान लिया। और अतिरिक्त किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया को मान लें y रुपए तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बराबर y रुपए मान लिया। ठीक है। यानी प्रत्येक दिन यानी 3 दिन के बाद अतिरिक्त किराया लगता है वो y रुपए लगता है और प्रथम 3 दिन का किराया x रुपए लगता है। जो नियत किराया है x रुपए है, अलग से लगता है वो y रुपए लगता है, ये समझो। ठीक है। अब प्रश्नानुसार करेंगे, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार करेंगे। ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि यहां से देखो, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए रुपए 27 अदा किए। यानी जो हमारे 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए अदा किए थे 27 रुपए, तो इसमें से यानी 3 दिनों का किराया तो नियत है और 3 दिन कम कर दो तो 4 दिन शेष बच जाते हैं, उसका किराया लगेगा। तो नियत किराया था, जो नियत किराया x रुपए और 7 दिन है, यानी प्रथम के 3 दिन के लिए एक नियत किराया x रुपए लगता है। ठीक है। अब बचे कितने, 4 बचे, तभी तो 7 होगा। 4 बचे, उसमें हमने 4 गुणे का जो अतिरिक्त किराया उसका गुणा कर देना। अतिरिक्त किराया माना y रुपए, तो टोटल कितने रुपए दे रही है जो हमारी सरिता है, वो कितने रुपए दे रही है, टोटल मिला के दे रही है कितने रुपए, 27 रुपए दे रही है। तो यहाँ पे जो समीकरण बनेगा x प्लस 4y
बराबर का 27, इसको हम समीकरण नंबर पहला मान लेते हैं। क्या करें, पहला मान लेते हैं। ठीक, आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने का किराया दिया। यहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते हैं, सरिता ने एक पुस्तक रखने के लिए लिखेंगे सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए दिया किराया। ठीक है, तो हमने 7 दिनों तक रखा है उसने किराए में पर एक पुस्तकालय में, तो नियत किराया 100 रुपये और जो अतिरिक्त लग रहा था वो 4 दिन बचे तो 22 लगेगा। ठीक है, एक समीकरण बन गया। अब इसी प्रकार से कह रहा है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए अदा किया कितने रुपए, 21 रुपये अदा किए। तो यहाँ लिख लेंगे जो है सुशी ने, यहाँ आगे सुशी ने कितने दिनों तक रखा, 5 दिनों तक पुस्तक रखने का दिया किराया, रखने का दिया किराया कितना दिया था उसने, सुशी ने दिया था 21 रुपए दिया था, तो यहां से 21 रुपए दिया। अब जो समीकरण बनेगा तो यहां से मान लो कि 3 दिन का किराया तो नियत है, तो 3 दिन कम हो गए। ठीक है, 5 में से 3 बचे गए 2 दिन, 2 दिन के लिए अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। अतिरिक्त किराया 22 रुपये माना है और टोटल कितने रुपए दे रही, 21 रुपये। तो जो समीकरण रैखिक बनेगा वो समीकरण बनेगा x प्लस 2y बराबर का 21। इसको हम समीकरण नंबर दूसरा मान लेते हैं। इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। ठीक है, अब जो है अब ये जो समीकरण रैखिक आए इनको हमने क्या करना है, इनको हमें जो है विलोपन विधि से हल कर लेना है। क्या करना है, विलोपन विधि से हल कर लेना है। विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक पद को काटना होता है, तो लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा हल, लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा हल। विलोपन विधि द्वारा हम हल कर लेंगे इसे। विलोपन विधि में एक पद को काटना होता है, तो यहाँ समीकरण 1 को देखेंगे, समीकरण 2 को देखेंगे। समीकरण 1 में जो x वाला चर है, जो x वाला पद है वो मिल रहा है, यानी x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, लेकिन ये दोनों प्लस का है। मैंने पिछली भी क्लास में बताया कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं वहां पे घटाते हैं, जैसे प्लस प्लस वाला हो तब घटाएंगे और माइनस माइनस वाला हो तब भी घटाएंगे, और अपोजिट चिन्ह होने पर माइनस प्लस होने पर जोड़ेंगे और प्लस माइनस होने पर जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 दिया x प्लस 4y बराबर 27 बन गया था। दूसरा समीकरण आया x प्लस 2y बराबर का कितना, 21। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, तो अगर हमारे जो है चिन्ह एक जैसे होते हैं तो घटाने पर करते लिख देंगे, घटाने पर लिखेंगे, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो गया, और प्लस का है ये माइनस का हो गया। सजाती वाला कट जाएगा, x प्लस का x है और माइनस का x, ये कटेगा दोनों। अब माइनस का 2y हो गया और प्लस का 4y है, तो यहाँ से प्लस का 2y बचेगा, यहाँ घट जाएगा, यानी 27 प्लस के में से और 21 माइनस का गया तो कितना बचा, 6 बचा। इस प्रकार से हम y का मान निकाल लेंगे, 6/2 करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, जो हमारा यहाँ से y बराबर आएगा 3। ठीक है, हमने एक चर का मान निकाल लिया, यानी एक पद का मान निकाल लिया। जब एक पद का मान निकला है तो दूसरे पद का मान निकालना सरल है, क्योंकि हमने y का मान निकाला है, हमें x का मान भी निकालना है। यहाँ से क्या करना है, हमें x का मान भी निकालना है यहाँ से। तो हम y बराबर 3 आया था, इसको हम समीकरण चाहे तो आप 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो, तो यहाँ से हम 1 में न रख करके 2 में रख देते हैं समीकरण। तो लिखेंगे y बराबर 3 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख लेंगे। समीकरण 2 हमारा कौन सा है, समीकरण 2 है हमारा जो है x प्लस 2y बराबर का 21, ये समीकरण 2 है। जहां y है वहां पे 3 रख देंगे,
तो x प्लस 2 गुणे बाई की जगह रख दिया 3 बराबर का 21। आगे सॉल्व करेंगे इसे, जब आगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस का 2 तिया 6 बराबर का 21। x बराबर निकालेंगे 21, ये 75 प्लस वाला है उस तरफ जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। x बराबर आएगा हमारा कितना, घटा देंगे तो 19 आ रहा है। कितना आ रहा है, x बराबर 19, सॉरी x बराबर कितना आ रहा है 19, क्यों आ रहा है, 21 में से 6 गया 15 आ रहा है, x बराबर कितना आएगा 15। तो हमारा इस प्रकार से x बराबर कितना मान आया, x का मान आया 15 और जो y का मान था वो 3 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने x तथा y के मान निकाल लिए हैं। तो अब यहाँ जो x तथा y के मान माने थे हमने पहले जो है मान लिया था, ये यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि माना कि पहले 3 दिनों का नियत किराया x रुपए और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया 22 रुपए। तो नियत किराए को माना हमने जो x रुपए, तो जो हमारा x का मान आया वो 15 आया, तो x का मान आया 15। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे मान लिख लेंगे जो x बराबर आया था वो 15 रुपए आ गया है ना, और जो y बराबर आया था वो 3 रुपए आया। कितना आया, 3 रुपए लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ 15 रुपए लिख लेते हैं। तो यानी पहले 3 दिनों का नियत किराया कितने रुपए हो गया, 15 रुपए हो गया। प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितने रुपए हो गया, 22 बराबर 3 रुपए। ठीक है, यानी पहले 3 दिनों का किराया लग रहा है 15 रुपए पुस्तकालय में पुस्तक रखने के लिए, और जो नियत किराया यानी प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया 3 रुपए प्रति दिन लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन संख्या दूसरे के 5वें को सॉल्व किया था। मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या दूसरे का 5वां जो है आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आपके लिए विशेष जानकारी ये है कि आप जो है बीच में सभी छात्र व छात्राएं वीडियो को स्किप करके नहीं जाया करें। अगर आप स्किप कर दोगे तो आपकी सवाल समझ में नहीं आएगा, सवाल नहीं समझ में आएगा तो आप सवाल नहीं लगा सकते हो। तो इस प्रकार से आप वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें, जिससे कि आपके अच्छे समझ में आए। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या जो हमने दूसरे का 5वां किया है समझ में आया होगा। इसमें क्या है कि एक पुस्तकालय था, पुस्तकें रखने के लिए इसे नियत किराया 3 दिनों का अलग लग रहा था, तो x मान लिया था। अतिरिक्त दिन रखेगा, ज्यादा दिन रखेगा तो उसके लिए 22 रुपए मान लिया था। ऐसे ही कंडीशन में, ऐसे ही सवालों में हमें मानना ही पड़ता है। तब हमारे रैखिक समीकरण निकाले, रैखिक समीकरण को हमने क्या अवलोकन में हल कर दिया, जो कह रहा था सवाल के अकॉर्डिंगली किया। ठीक है, मुझे आशा है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब एक्सरसाइज जो है हमारी यहाँ पे जो 3.4 जो है एक्सरसाइज खत्म होती है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन संख्या पहले के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।